निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आपका निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत है तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, इसको आप गौर से आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनके भी ये वीडियो काम आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल न किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहे वो मर्द हो या औरत हो, निकाह ज़रूर करना चाहिए। और कोई मर्द या औरत बिना वजह के निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरत और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वे निकाह जरूर करे, यानी कि वो शादी जरूर करे। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से कोई एक भी काम अगर शौहर या बीवी में से कोई कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर सबसे पहले चीज़ है मौत। अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर दूसरा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम में से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम धर्म को छोड़ देता है, यानी कि नाउजुबिल्लाह, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म या मजहब को अपना लेता है, दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ख़त्म हो जाता है। याद रहे, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि कोई इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को अपना ले मगर इसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए खुला कर सकती है।
काजी इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग में रखेगा और उसके बाद औरत को खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाना। पर चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर इनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर मियाँ बीवी चाहे तो फिर किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ निकाह किया है वो तो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो उसके दूध शरीक की बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं और फिर उन्हें मालूम नहीं था और उन्हें गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रजाई बहन है, तो फिर ऐसे में फ़ौरन ही उनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में शेष भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता है, वैसे ही रजाई भाई बहन का आपस में निकाह नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, इला से। अब मेरी बहनों आप पूछेंगी ये इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शोहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हमबिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है। यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। और नंबर 7, जो कि रिश्ते के हवाले से है। 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में न सोए। अगर इस उम्र के बाद में बेटी अपने बाप के साथ और खुदा न खास्ता कभी बाप की सोबत जाग जाए या बेटी की सोबत जाग जाए तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी के माँ के साथ रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से शरीयत में ये हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहे तो इसमें भी एहतियात बरते, यानी कि सावधानी बरते। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले। यानी कि 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से आपकी सोबत जाग जाए या बेटी की सोबत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा हराम हो जाती है। यानी कि तलाक के बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है। और यही हुक्म है एक बेटे और माँ के साथ भी। इसलिए आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो मेरी बहनों ध्यान रहेगी, ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है। यानी कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है, फिर भी इन 7 कामों में से अगर कोई ये काम कर लेता है तो उसका अपनी बीवी के साथ में रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शोहर अगर बीवी से 4 महीने से ज़्यादा वक्त दूर हो जाता है तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ में जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिना का गुनाह अलग है, जिसकी सज़ा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता है।
उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।